हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंतःशिरसीय अध्याय अर्थात चरक सूत्र 17 का जो चैप्टर है उसका हम लोग आज सेकंड लेक्चर बात करेंगे अर्थात सेकंड वीडियो की बनाएंगे। इसका जो इससे पहले के जो वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित आपको जो प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कि अंतःशिरसीय अध्याय के नाम से ही हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसी में सभी वीडियो पड़े रहेंगे। तो आपके जो भी बचे हुए वीडियो हैं इस चैप्टर संबंधित आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल के। तो आज देखते हैं यहाँ पर सेकंड जो इसका पॉइंट है सिद्धांत विवरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू शिरोरोग, हृदय रोग, विद्रदी, मधुमेह एवं मधुमेह पीड़िका। तो यहाँ पर हम लोग कम से कम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। तो ए बी सी डी ई, तो इन 5 पॉइंट को एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए नंबर पे हम लोग क्या हो जाएगा, शिरोरोग। शिरोरोग का एक तरह से इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो किस तरह से शिरोरोग है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, किसे कहते हैं शिरोरोग, इसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। शिरोरोग के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर किसको कहेंगे शिरोरोग, तो सिर में होने वाले रोग को, सिर में होने वाले रोग, ठीक है, को हम लोग शिरोरोग कहेंगे। अब बात आती है कि शिरोरोग की संख्या, इसकी संख्या कितनी होती है, किस आचार्य ने कितनी मानी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो संख्या में देखेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले चरक पढ़ रहे हैं, तो चरक ने कितनी मानी है, चरक ने मानी संख्या 5। शिरोरोग की संख्या अकॉर्डिंग टू चरक 5 होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कुछ सुश्रुत, सुश्रुत ने कितनी मानी है। सुश्रुत के साथ साथ सुश्रुत, माधव और भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, योग रत्नाकर ने 11 मानी है। तो देखेंगे चरक ने संख्या कितनी मानी है, सिर्फ 5 मानी है, जबकि सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर ने 11 मानी है। अर्थात आपको अगर इतना लंबा नहीं याद रखे तो कम से कम सुश्रुत का याद रखिए। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि 10 किसने मानी है, तो वाग्भट, वाग्भट के साथ साथ शारंगधर, वाग्भट शारंगधर ने 10 मानी है। अर्थात देखेंगे चरक ने 5, सुश्रुत, माधव, भावप्रकाश, योग रत्नाकर ने 11, वाग्भट शारंगधर ने 10 मानी है। तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं। चरक ने यहाँ पर जो वर्णन किया है शिरोरोग, देखेंगे 5 शिरोरोग कौन कौन से चरक ने माने हैं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिजन्य, कृमिजन्य, ये 5 शिरोरोग माने हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना याद रखना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं शिरोरोग के उदाहरण की, तो शिरोरोग की उदाहरण की जब चरक बात करते हैं तो उन्होंने कौन कौन से शिरोरोग के उदाहरण दिए। देखेंगे संख्या ये अलग अलग ये मानी है कि वातज शिरोरोग, पित्तज शिरोरोग, कफज शिरोरोग, सन्निपातज और कृमिजन्य शिरोरोग, ये 5 मानी है। बट जब उदाहरण की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि अर्धाव भेदक, उन्होंने अर्धाव भेदक, साथ ही साथ उन्होंने अर्धाव भेदक मतलब आधे शरीर में वेदना या संपूर्ण सिर में वेदना, उसके बाद देखेंगे मुख रोग, मुख रोग, नासा रोग, कर्ण रोग और नेत्र रोग, और भी चीज़ें हैं। इसका मतलब उदाहरण में उन्होंने बोला कि शरीर के अंदर का जैसे मुख भी आता है, नासा भी आता है, कर्ण आता है, नेत्र आता है, इनसे संबंधित रोग प्लस साथ ही साथ अर्धाव भेदक तथा आधे शरीर में वेदना तथा सिर में वेदना, ये उसके एग्जाम्पल में बोला। जब आपको भेद की बात करेंगे तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिजन्य, तो ये उन्होंने बताया है। तो ये इतना ज़्यादा हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हृदय रोग, देख रहे होंगे यहाँ पर हृदय रोग, चरक ने बोला है कि हृदय में होने वाले रोग को हृदय रोग कहते हैं। और इसकी संख्या की बात करते हैं तो देखेंगे संख्या ज़्यादा नहीं इसके बारे में है। संख्या कितनी होती है,
5 होती है। जितना शिरोरोग चरक माना है उतना ही हृदय रोग चरक ने माना है, और उसी वही नाम है। तो यहाँ पर पांचों नाम कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग, सन्निपातज हृदय रोग और कृमि जन्य हृदय रोग। कृमि जन्य हृदय रोग। सेम नाम जो शिरोरोग के नाम थे वही नाम उन्होंने हृदय रोग में भी बोले हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। शिरोरोग हृदय रोग चरक के एक ही हैं, एक ही नाम है, एक ही बराबर में होते हैं। और उसके बाद देखेंगे हम तीसरा विद्रधि। विद्रधि को हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? एब्सेस। एब्सेस, एब्सेस को अगर देखा जाए तो हम लोग बॉयल भी बोलते हैं। बॉयल अर्थात फोड़ा फुंसी, इससे काफ़ी परिचित होंगे, फोड़ा फुंसी, ठीक है ना। तो विद्रधि को हम लोग फोड़ा फुंसी, बॉयल, एब्सेस भी कहते हैं। अगर देखा जाए विद्रधि का बेसिक कंसेप्ट क्या है जो आयुर्वेद में बोला गया है, तो हम लोग देखते हैं कि सिंपली इसमें अगर मॉडर्न की बात करें तो इसमें पस, देखते हैं पाक होता है, इसमें पस का निर्माण होता है। पस का निर्माण होता है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। तो लेकिन आयुर्वेद में क्या बोला गया कि जब दोष कुपित होकर किसको दूषित करते हैं? प्रथम त्वचा, रक्त, मांस और मेद को दूषित करके अस्थि के अंदर आश्रित होते हैं। दूषित करके अस्थि के अंदर आश्रित होते हैं। तो ये क्या करते हैं? विद्रधि का निर्माण करते हैं, अर्थात एब्सेस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एब्सेस का निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग एब्सेस बोलते हैं। अगर देखा जाए चरक ने एब्सेस के प्रकार के बात करेंगे तो एब्सेस के प्रकार देखा जाए, चरक ने बाह्य विद्रधि और अंतः विद्रधि दो प्रकार के बताए हैं। बाह्य विद्रधि और अंतः विद्रधि। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो फोर्थ पॉइंट है कि मधुमेह का इंट्रोडक्शन। तो मधुमेह के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे। क्या है मधुमेह? तो देखा जाए मधुमेह क्या है? प्रमेह की अंतिम अवस्था। प्रमेह की अंतिम अवस्था क्या है? मधुमेह है। और देखा जाए मधुमेह क्या होता है? कृच्छ साध्य होता है। कृच्छ साध्य होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मधुमेह जो होता है प्रमेह की अंतिम अवस्था। तो यहाँ पर प्रमेह क्या है देखेंगे। प्रमेह देखा जाए तो प्रमेह के 3 भेद होते हैं मुख्यतः, वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह। पहले कफज प्रमेह देखते हैं, फिर पित्तज प्रमेह, फिर वातज प्रमेह। जो कफज प्रमेह होते हैं, कफज प्रमेह जो होती है इसकी संख्या 10 होते हैं, पित्तज प्रमेह की संख्या 6 होती है और वातज प्रमेह की संख्या क्या होती है? 4 होती है। ये मधुमेह जो है वातज प्रमेह में आता है। तो इस वातज प्रमेह 4 में भी मधुमेह आता है। तो मधुमेह का जो तीसरा भेद है वातज प्रमेह, उसके अंतर्गत 4 में से एक मधुमेह भी आता है। वातज प्रमेह क्या होते हैं? एक तरह से याप्य होते हैं या असाध्य बोल सकते हैं, असाध्य होते हैं या कृच्छ साध्य बोल सकते हैं। तो इस तरह से है, इसको हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। डीएम डायबिटीज़ मेलाइटस से तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, इसके हम लोग प्रमेह के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में देखते हैं मधुमेह पीड़िका। मधुमेह पीड़िका यहाँ पर देखेंगे, पीड़िका मतलब हो जाएगा एब्सेस। एब्सेस अर्थात मधुमेह जन्य या प्रमेह जन्य की बात करेंगे। प्रमेह जन्य जो पीड़िका है या एब्सेस है या विद्रधि है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें, डायबिटीज़ की बात करें, तो उसमें देखते हैं कि जिसका शुगर कंट्रोल नहीं होता है उस केस में क्या होता है कि अगर उसको
थोड़ा सा भी अगर चोट लग जाए, फोड़े फुंसी हो जाए तो वो ठीक नहीं होती, जो एब्सेस होता है ठीक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेज़ से ग्रोथ करता है और वो घाव ढंग से भरता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद में कुछ इसी तरह से बताया गया है कि यहाँ पर जो पीड़िकाएँ होती हैं, जो प्रमेहजन पीड़िका होती है, ये कितनी होती है, ये देखा जाए तो ये 7 बताई है चरक ने। 7 कौन कौन से बताई गई है, ये कष्टकारी होती है, और इसके बारे में हम देखेंगे। शराविका, कच्छपिका, जालिनी, तो कौन कौन सी है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी। शराविका, कच्छपिका, जालिनी। सरसपी, सरसप के आकार की। अलजी, अलजी, विनीता और विद्रधि। देखेंगे विद्रधि भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो शराविका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कच्छपिका, तीसरे नंबर पे जालिनी, चौथे नंबर पे सरसपी, पांचवें नंबर पर अलजी, छठवें नंबर पर विनीता, सातवें नंबर पे अलजी। ये चरक ने बोली है प्रमेह पीड़िका। अगर बात करें कि चरक ने 7 बोली है तो सुश्रुत ने भी कुछ बोली होगी, तो सुश्रुत ने बोली है कितनी, सुश्रुत ने 10 बोली है प्रमेह पीड़िका। कौन कौन से, 7 प्लस MPV, MPV, तो एम फॉर हो जाएगा मसूरी का, मसूरी का, पी फॉर हो जाएगा पुत्रड़ी, और एम फॉर हो जाएगा, वी फॉर हो जाएगा, एम फॉर मसूरी का, पी फॉर पुत्रड़ी, और वी फॉर हो जाएगा विदारिका, विदारिका। तो ये चरक ने बोला है 7 प्रमेह पीड़िका, जबकि सुश्रुत बोलते हैं 10। 7 प्लस MPV, मसूरी का, एम फॉर मसूरी का, पी फॉर पुत्रड़ी, वी फॉर विदारिका। अब बात करते हैं कि तो ये मुख्यतः रूप से हम लोग के सामने जो एक टॉपिक था उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।